गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मेरे व्यूअर्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से उसे डील भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना और थी या था पे मत जाना। आज की रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या बातें होती है, क्या गॉसिप होती है, मतलब आप लोगों के नज़र में किस तरह के पर्सन हो, आप उन लोगों का आपको लेके क्या ओपिनियन है, सब देखेंगे। फिर आपके लिए क्या आगे क्या आया है और क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और पर्सनल रीडिंग चालू हुई है। अगर किसी को बुक करनी है तो स्क्रीन पे नंबर होगा या डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर होगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। ओके, हम और एक डेक यूज करेंगे। आई थिंक आपको पूरे कार्ड विजिबल होंगे। प्लीज इन्वेस्टिगेट मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया हुआ है? ओके ओके ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया हुआ है? प्लीज इन्वेस्टिगेट मी। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? द मैजिशियन, वाओ इतने फास्ट एनर्जी बहुत हाई हो गई। मैजिशियन के पास आते हैं एनर्जी बहुत हाई। मेरे व्यूवर्स की बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी बहुत हाई है। किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। बहुत लोगों के लिए ना मुझे रिलेशन भी दिख रहा है, या आप जस्टिस चाह रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हो और किसी पर्सन को भी चाह रहे हो। 3 चीज़ें दिख रही है, तो मैंने तीनों बता दी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज इनवर्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। रीडिंग सभी ज़ोडियस के लिए होती है। 7 ऑफ पेंटिकल और आए भी सभी ज़ोडियस है। ओके, बॉटम में द एम्प्रेस, वाओ। और इस बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कमेंट में जाके हर हर महादेव लिखना भूलना मत। ओके, तो हर हर महादेव। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बहुत अच्छे से आपको जो बताना है प्लीज़ बहुत अच्छे से गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स। जेन्युइन मैसेज मेरे व्यूवर्स के पास पहुँचे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हर हर महादेव, हे शंभू भोलेनाथ। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ दिख रही है कि पास में ना आपके ना अपनों के साथ, अपने फैमिली के मेम्बर के साथ या लव वन पर्सन के साथ झगड़े हुए थे, या किसी के साथ भी झगड़ा हुआ था, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट हुए थे। और आपको ऐसे फील हो रहा था कि भाई मेरे साथ ना बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ ना मतलब आपका ट्रस्ट तोड़ा गया, आपका बिलीव तोड़ा गया, आपको लॉस भी हुआ होगा। या फिर अगर आप जहाँ पे जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे जो आपके कलीग्स थे उन्होंने बॉस के साथ कुछ गॉसिप कर, मतलब बॉस को आपके खिलाफ भड़काया, या उनके बीच कुछ गॉसिप होती थी, आपको अकेला कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है। तो आपने उस जगह बहुत पेशेंटली डील किया, खुद को बहुत एनर्जी दी, मोटिवेशन दिया। और अब आप उस सिचुएशन में अगर आपने जॉब चेंज नहीं की, फिर भी आर्गुमेंट हुए, फिर भी आप उस एनवायरनमेंट में हो,
उन लोगों के साथ, उन पीपल लोगों के साथ हो। तो अब लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई हमने इस पर्सन को इतना तोड़ा, इतना परेशान किया, मतलब हर तरीके से जैसे हो सकता है वैसे परेशान किया, बट अभी ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये एनर्जी ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी होती है। और ये मतलब हर तरीके से, मतलब देखिए ना उसका बैठने का तरीका, वॉन्ड पकड़ने का तरीका, फूल पकड़ने का, मतलब ये फूल जो होते हैं, जिसको भी टैरो में इंटरेस्ट होता है वो ध्यान देके, मतलब सीखने में इंटरेस्ट है वो ध्यान देके सुनिए। जो फूल पकड़े हुए हैं वो उन्होंने ना रिलेशन पकड़े हुए हैं, मतलब पूरी कि देखो वॉन्ड्स कैसे पकड़ा है और फूल कैसे पकड़ा है, ऐसे फूल पकड़ा है, मतलब रिश्ते बहुत ऐसे तो नहीं पकड़ सकते ना हम किसी रिलेशन को, बहुत नाजुकी से उसने उसको पकड़ा हुआ है। और वॉन्ड्स को ऐसे पकड़ा है कि भाई मेरे अंदर दोनों साइड हैं, आपको जो देखनी है आ सकते हो, देख सकते हो, मेरे अंदर की दोनों साइड आपको देखने की मिलेगी। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफ़रत दोगे तो नफ़रत मिलेगी, या अगर नफ़रत भी नहीं रिटर्न में करेंगे तो आपको मतलब एक हमारी लैंग्वेज कहावत है कि हम बीच में से टूट जाएंगे, मतलब मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बोलती हूँ कि बीच में से कट जाएंगे बट झुकेंगे नहीं, इस टाइप की एनर्जी है आपकी। और अभी फ़िलहाल में लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अब आप ना बहुत चुप्पी साधे हुए हो, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत मनी माइंडेड हो गए हो, और अब आप लोगों को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देते हो, और बहुत स्टेबल इनकम भी आपकी अगर इनकम हो रही है तो लोगों को, देखिए लोगों को लग रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं फाइनेंस के लिए, करियर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बट लोग जो सोच रहे हैं, मैं वो बता रही हूँ कि लोगों को ये लग रहा है कि आपके पास स्टेबिलिटी है, जो भी है आपके कंट्रोल में है, और स्टेबल इनकम है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, या आप ना सोशल मीडिया पे कुछ सर्च कर रहे हो, या मेरे व्यूवर्स किसी पर्सन को स्टॉक कर रहा है, या मेरे व्यूवर्स को कोई स्टॉक कर रहा है। तीनों सिनेरियो बताए हैं मैंने, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया से ज़्यादा लेना देना नहीं है, काम से रिलेटेड ही है। बट हाँ कि सोशल मीडिया पे आप किसी को स्टॉक करते हुए या कोई आपको स्टॉक करते हुए दिख रहा है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। और लोग अभी यही बोल रहे हैं कि भाई ये फुल्ली एनर्जेटिक है, मतलब इसने कसम खाई है, ऐसा लग रहा है कि इसने कसम खाई है कि भाई मुझे ये कंप्लीट करना है, भले कुछ भी हो। आप केयरलेस हो गए हो कि आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बस दौड़ रहे हो कि आपको ना ये रेस कंप्लीट करनी है, आपको ये काम कंप्लीट करना है। आप बहुत ज़्यादा फोकस हो और बहुत लोगों से कटे रह रहे हो, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, और खुद के ऊपर काम चल रहा है, या आप लोगों का, बहुत लोगों का खुद के ऊपर, मतलब आपके अंदर की जो कमियां हैं, जैसे बहुत लोगों को पता ही नहीं होती कि खुद में क्या कमियां हैं, तो आप उस चीज़ों के ऊपर भी काम करते हुए दिख रहे हो। बहुत लोग सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू, इन चीज़ों के ऊपर भी काम करते हुए दिख रहे हो। कोई फैशन फील्ड में काम करते हुए दिख रहा है, ओके। बट डेफिनेटली मेरे व्यूवर्स, बहुत सारे व्यूवर्स ग्रोथ की तरफ काम कर रहे हैं, और ये चीज़ लोगों को भी दिख रही है ओके कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लोगों को ऐसे लग रहा है कि भाई ये ना लास्ट टाइम बाजी मारता है, ऐसे है कि भाई ये ऐसा खिलाड़ी है कि सबका देखेगा, सबको चांस देगा खेलने का, ये ऐसा पर्सन है जो सबको खेलने का मौका देगा और लास्ट में खुद की बाजी मारेगा, इस टाइप का पर्सन है। और मतलब आप सबका मतलब कैसे कैसे सामने वाला पर्सन दाव लगाता है, खेलता है, क्या क्या करता है, कैसे मैनिपुलेट करता है, आप बहुत नाजुकी से, गहराई से वो चीज़ें दिखते हैं, और फिर लास्ट में भाई सबको पीछे हटाते हो, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। आप फेमस हो सकते हो, सोशल मीडिया पे कुछ काम करते होगे, अगर करते हो तो लोगों को वो चीज़ भी दिख रही है। आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको वहाँ पे जस्टिस मिले, आप किसी क्वेश्चन के आंसर चाह रहे हो,
और इमोशनली भी किसी को पसंद कर रहे हो, ये एनर्जी भी आ रही है। और लोग भी यही बात कर रहे हैं कि भाई ये कर्मा बिलीवर पर्सन है, ये जो इसके ऊपर ना एंजल की ब्लेसिंग है, और ये पर्सन जो ईश्वर से मांगता है इसे मिल जाता है, और ये अपना कर्मा ख़राब नहीं करता, इसलिए इसके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा। और अभी इसको जस्टिस चाहिए, भले ही वो कितना ही किसी पर्सन के लिए इमोशनल हो, कितना ही अपना प्यार उस पर्सन के ऊपर लुटाए, बट अगर वो पर्सन गलत है तो फिर ये पर्सन उसकी भी नहीं सुनता या नहीं सुनती, इस टाइप की एनर्जी है। और लोगों को ये लग रहा है कि आप ना बहुत मतलब बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो, और आप पहले सुन रहे हो, लोगों की बातें भी सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस खुद का ही, बट आप लोगों की बातें सुन रहे हो, उसके ऊपर गौर कर रहे हो। जैसे देखो ना, इसके आंखें देखिए कि वो बहुत मतलब ऐसे कान लगा के सुन रहा है किसी पर्सन की बात, और फिर वो अपना ओपिनियन रखेगा। ऐसी चीज़ दिख रहा है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करके फिर उसके ऊपर ओपिनियन रखेगा, इस टाइप की एनर्जी है। और आपसे एक ऐसी वाइब आती है जैसे ना सच में यूनिवर्स की ब्लेसिंग है इस पर, या फिर ये एक क्वीन किंग के फैमिली बैकग्राउंड है इसका, कुछ इस टाइप की एनर्जी आती है। और लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई ये ना अपने लोगों में फंसा हुआ है, या पास में इसने जो गलतियाँ की है इस वजह से इसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। बट हाँ, फिर भी ये बहुत मतलब क्रिएटिव है, बहुत मैच्योर है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। बट अभी शायद इसके ना हालात या टाइम सही नहीं है, इस वजह से ये स्टेबिलिटी के लिए तरस रहा है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। और शायद मेरे व्यूअर्स में ईगो का भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, ऐसे मत बोलो कि दीदी नहीं, हमारे अंदर तो कोई ईगो का प्रॉब्लम नहीं है, होता है, सब में होता है। बट हम खुद के ना जो चीज़ें हैं वो देख नहीं पाते और दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी उंगली उठा लेते हैं। एक मिनट, सॉरी। हम ना खुद के जो हमारे खुद के अंदर जो गलतियाँ होती है ना, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, बट हमें बहुत इजी होता है सामने वाले पर्सन के ऊपर उंगली उठाना। तो अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो एक्सेप्ट करो भाई, क्योंकि हर इंसान की एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है, तो उसे एक्सेप्ट करना भी सीख लो, ओके। और लोग यही बोल रहे हैं कि इसने ना बहुत पेशेंस रखा है, हर चीज़ में बहुत पेशेंस रखा हुआ है, इसने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है पास में, और अब ना ये रिजल्ट के बहुत नियर भी है, और बहुत बेसब्री से इंतज़ार चल रहा है उस चीज़ को लेके, उस काम को लेके, या कोई रिलेशन हो सकता है उसे लेके। बट फिर भी आप ना एक्शन ओरिएंटेड हो, फिर भी आप थके नहीं हो, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। बट हाँ, आपको पता है आने वाले टाइम में मुझे डेफिनेटली ये चीज़ मिलने वाली है, इस वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, और बहुत अच्छे से एक्शन भी ले रहे हो। वही चीज़ रिपीट आ रही है। और ये भी एक चीज़ है कि आपके पास ना लोगों को ऐसा लगता है ना, आपका फैमिली सपोर्ट आप बहुत अच्छा है, या आप बहुत अच्छे रिलेशन में हो और बहुत हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, और आपने बहुत अच्छे लोगों को अपने आसपास या आपके आसपास के जो आपके फैमिली पर्सन हो सकते हैं या आपके लव वन पर्सन हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लोग ये भी बातें कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई आपसे ही बातें करते रहें, और लोगों को ये भी पता है कि भाई ये ना स्टेबिलिटी के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, और इसे आगे जाके डेफिनेटली स्टेबिलिटी मिलेगी, 101% इसे स्टेबिलिटी मिलेगी डेफिनेटली। मेरे बहुत व्यूवर्स ना सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना विक्ट्री मिलते हुए भी दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, हर हर महादेव, बता दीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स भाई और बॉटम में है 7 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन के साथ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हो, तो ऑप्शन देखें,
कोई भी चीज़ का एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना तो उसके साथ ना गलत चीज़ें भी आ जाती हैं। तो वही चीज़ें होने वाली है कि आपके पास ऑप्शन तो रहेंगे हर चीज़ से रिलेटेड, काम से रिलेटेड रहेंगे, फिर रिलेशन से रिलेटेड रहेंगे, हर एक चीज़ से, मतलब आपने जो चीज़ मैनिफेस्ट की थी उससे रिलेटेड आपके पास डेफिनेटली ऑप्शन रहेंगे। और आप कोई टीम वर्क करते हुए भी दिख रहे हो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई भी चीज़ हमें क्या बोलते हैं ज़्यादा मिलती है तो उसके साथ ना नेगेटिव चीज़ें भी आती है। जैसे अगर बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे तो हमारा सबसे मेन टास्क ये रहेगा कि हमारे लिए बेस्ट चॉइस क्या रहेगी। तो ये चीज़ दिख रही है, इस वजह से आप थोड़े स्टक भी दिख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। फिर आप उसी वजह से पास की चीज़ों में भी जा सकते हो कि भाई मैंने पास में ही ये गलती की थी, इस वजह से मुझे ये चीज़ें भुगतनी पड़ी, या जो भी हो आप कुछ रिग्रेट करते हुए पास्ट का बैगेज या पास्ट में फोकस करते हुए दिख रहे हो। और आने वाले टाइम में कोई पर्सन है जिसका आपको रियल फेस दिखेगा। कोई तो आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश करेगा, तो आपको अवेयर रहना है। किसी पे भी आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं रखना, भले वो कितना ही पास क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो। भले देखिए मैं बोलती हूँ तो फिर बोलते हैं दीदी बोलती है तो मैं एक बात बोलूँगी कि भाई अभी कलयुग है कि यहाँ पे हर एक लोग खुद के ना सेल्फ मोटिव या सेल्फ कुछ भी बोलो, सेल्फिश कुछ भी बोलो, उनका कुछ ना कुछ उसके पीछे हित रहता है, तभी कुछ ना कुछ करते हैं। बिना हित के कोई पर्सन नहीं है। तो मैं तो ना जो बहुत ज़्यादा मीठे मीठे बोलते हैं ना, ऐसे लोगों से तो ज़्यादा करके कट्टे कट्टे रहने की कोशिश करती हूँ। एक टाइम ऐसा पर्सन अच्छा है जो कान के नीचे लगा के बोल दे कि यहाँ पे तू गलत है, बट एक ऐसा पर्सन बहुत गंदा है, मतलब कि वो बोले कि नहीं नहीं जो तू कर रहा है ना वो सही है भाई, सही है, करते जा। ऐसे पर्सन के साथ कभी नहीं रहना, भले वो कोई भी हो, दोस्त हो, रिलेशन में हो, कोई भी हो। टोकने वाला चाहिए, जहाँ पे गलती हो रही है वहाँ पे टोकने वाला चाहिए। नहीं तो हाँ फिर बोलोगे कि दीदी आप तो बोल रहे थे टोकने वाला चाहिए फिर तो टॉक्सिक रिलेशन में मत जाना यार। ज़रा सोच समझ के अपना भी कॉमन सेंस यूज़ किया करो। दीदी बोल रही है तो दीदी पे भी आप मतलब नॉलेज दे रही है, जैसे ये चीज़ें अलग हैं। और मैं दूसरा जो नॉलेज देती हूँ आप खुद का भी दिमाग यूज़ किया करें, नहीं तो ओके। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, खुद के फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो, मटेरियल चीज़ें कि मुझे आने वाले टाइम में आप थोड़े ऐसे रहोगे कि भाई मुझे फॉर्च्यूनर निकालनी है इस साल में, मुझे यहाँ पे मेरा घर चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस ब्रांड का ये वॉच चाहिए, मुझे इस ब्रांड का ये शूज़ चाहिए, मुझे इस ब्रांड का, मतलब आप थोड़ा लग्जरी टाइप मतलब उस चीज़ के ऊपर उस तरफ भी बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके। और आने वाले टाइम में आप ना थोड़े मतलब आपके अंदर ना इमोशन दिख ही नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। तो वो चीज़ भी है कि आपको भाई थोड़ा ना दोनों चीज़ें बैलेंस करके रखो। और बहुत मेच्योरिटी से डील कर रहे हो, वही मैसेज रिटर्न आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। Five of Pentacles, Three of Cups, Six of Swords, King of Cups। ओ भाई अब तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला था ना मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो फाइनेंस के लिए और जस्टिस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ दिख रही है, मैं इस कार्ड को उल्टा रखूँगी। ओके। आने वाले टाइम में आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं ठीक हो रही है, कितना भी प्रयास करें, या कोई रिलेशन है जो कितना भी आप एफर्ट डालें ठीक नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को लेट गो करो और यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करो। यूनिवर्स की हेल्प मांगो कि ये रिलेशन, अगर आप चाहते हो कि उस रिलेशन से नहीं निकलना, तो आप ऐसे बोलो कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इस रिलेशन से नहीं निकालना, बट मुझे कुछ हेल्प कीजिए, कुछ गाइडेंस दीजिए जिस वजह से मैं ये रिलेशन अच्छा कर सकती हूँ। और दूसरी चीज़ दिख रही है
आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी लव वन पर्सन है, आपकी फ्रेंड है, जो भी आपकी फैमिली है, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे ना मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँच रही है, तो वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो या स्ट्रगल चल रहा है, उस स्ट्रगल को फेस कीजिए। और जो भी पास का बैगेज कैरी कर रहे हो उसे हील करने की भी ज़रूरत है। और आप उसमें सक्सेस भी होते हुए दिख रहे हो कि पास में अगर आपके साथ किसी ने चीट किया था या आपको ना मतलब आपका ट्रस्ट तोड़ा गया था, मतलब फाइनेंस में हो, रिलेशन में हो, किसी भी तरह से हो, तो आने वाले टाइम में आप उस चीज़ को हील करते हुए दिख रहे हो। और आप अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए भी दिख रहे हो। और आपको बोला जा रहा है, मैंने नीचे मैसेज कर दिया था कि आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। आपको इमोशनली ओपन होने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम में आपको वही बोला जा रहा है, ओपन योर हार्ट्स, ओके। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपके ना देखिए दोनों साइड होनी चाहिए, आपके पास इमोशन भी होने चाहिए और आपके पास लॉजिक भी होना चाहिए कि जो लोग जैसे हैं उनके साथ वैसे बर्ताव करने के लिए। तो ये चीज़ दिख रही है। और आपको बोला जा रहा है आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन चल रही है वो पूरी होते हुए दिख रही है। आपकी डेफिनेटली कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और उसके लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और इनर हीलिंग करने की भी ज़रूरत है। ओके, यही थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।